सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। भूषण बत्रा जी 84 सर 84। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार ने हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 को अधिनियमित किया है, जिसके तहत संबंधित प्राधिकरण सरकारी भवनों पर अवैध रूप से पोस्टर और फ्लैक्स चिपकाने के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए भी नगर पालिका अधिनियमों में भी प्रावधान है। सरकारी भवनों पर अवैध रूप से पोस्टर फ्लैक्स चिपकाने का पता चलने पर कंसर्न्ड ऑफिसर स्वतः संज्ञान लेकर तथा शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। पिछले 3 वर्षों में राज्य में नगर पालिकाओं द्वारा अवैध रूप से पोस्टर और फ्लैक्स चिपकाने के खिलाफ की गई कार्रवाई अनुबंध क पर दी गई है, और जो ख भाग है उसमें भी क का ही जवाब। टेबल पढ़ने। अध्यक्ष महोदय, कई बातें छोटी होती हैं बट बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, और सरकार कहती है कि हम हरियाणा को बहुत स्वच्छ बनाएंगे, भारत स्वच्छ बनेगा, और ये स्वच्छ हरियाणा का एक बहुत बड़ा नमूना है। मुख्यमंत्री जी, अपना स्पीकर सर, डॉक्टर साहब, आपने छोटी सी टेबल तो लिख दी, और इन अधिकारियों को एक सरप्राइज चेकिंग भी यहाँ से भेज दो। जहाँ पर 300 पोस्टर की बात करते हैं, वहाँ पर 30,000 पोस्टर ना लगे हों, तो मैं इस दावे के साथ इसमें कहता हूँ, आप कोई शहरों को सुंदर रखने की आपकी नीयत नहीं है। नहीं, आपकी नीयत नहीं है, इनके थ्रू ही कह रहा हूँ। आपको ही कहूँगा इस बात के लिए कि आप मंत्री हैं, कोई स्पीकर साहब थोड़ा उसको साफ करवाएंगे या उसको करवाएंगे या कोई उसका वो करेंगे। आपने सभी बिल्डिंग्स के ऊपर, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर 2 बात होती हैं। दुख तब होता है कि वहां पर जहां पर बिल्स और पोस्टर लगते हैं, वो पोस्टर साल 2-2 साल लगे रहते हैं वहां पर। हरियाणा का कोई भी पुल नहीं बचा हुआ है जहां पर अनऑथराइज्ड राइटिंग और अनऑथराइज्ड बिल्स वहां पर नहीं लगे हुए हैं। हरियाणा का कोई फ्लाईओवर नहीं बचा हुआ है, कोई आरओबी नहीं बचा हुआ है, कोई मेट्रो का पिलर नहीं बचा हुआ है, और कोई एलिवेटेड रोड है उसका पिलर नहीं बचा हुआ है। इतनी गंदगी के अंदर अध्यक्ष महोदय, और जवाब देते हैं कि सिर्फ, चलो मैं आखिर में रोहतक पे आऊंगा, जिस बात के आपने जवाब दिया है। आप कभी जाते हैं, आप गाड़ी पे जाते हैं, आपको नजर नहीं आता मंत्री जी को? आप जब फरीदाबाद गुड़गांव जाते हैं या और जाते हैं, हिसार जाते हैं, आपको सड़कें नजर नहीं आती? आप उस सड़कों के इंचार्ज हैं। हाँ जी, क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन मैं तो बताना चाहता हूं जनाब कि जो बता दिया उन्होंने, जो स्थिति है वो तो जो पोस्टर लगे होते हैं सर, उसमें ट्यूशन सेंटर के, मैं बताता हूं जी, ट्यूशन सेंटर के, स्कूल एडमिशन के, दीमक वाला, वाईफाई लगवा लो, आज उद्घाटन है इस दुकान का, आज नए शोरूम का उद्घाटन है, आज मेला लगना है, आज ये कथा हो रही है, आज ये भंडारा हो रहा है। ये आजकल प्रिंटिंग प्रेस इतनी जबरदस्त हो गई है कि इतने पोस्टर बन जाते हैं, और वो पोस्टर, भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपने कोई सड़क खाली, कोई बात नहीं, आप अपने प्रांत की तो कोई सड़क खाली छोड़ी हो, चलो मैं कोई दीवार खाली छोड़ी हो, पता नहीं आपको पैसा कहाँ से आया था इतना सारा। एक सड़क बता दो जो तुमने छोड़ी हो। मैं जुड़ा फिर कोई नहीं। अध्यक्ष महोदय, जुड़ा फिर कोई नहीं। अध्यक्ष महोदय, सारी गंदी कर दी आपने। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय यह है कि मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था।
पर विजय साहब राजनीति की बात कर रहे हैं। विजय साहब, सारा हरियाणा अनऑथराइज्ड फ्लेक्सी से गिरा पड़ा है। सारे यूनिपोल अनऑथराइज्ड लगे हुए हैं। जो सरकार एडवर्टीजमेंट पॉलिसी नहीं बनाती है, सरकार रेवेन्यू कमा के राजी नहीं है किसी हालत में, और कोई बात नहीं है इस बात के लिए इनको इसे, और उसके बाद उसमें गंदगी फैलती है और उसके बाद पोल्यूशन फैलता है। आप रखो, जाके जाके देखो इंदौर को, जाके देखो भोपाल को, जाके देखो चंडीगढ़ को, जाके देखो सही किसी शहरों को। आप देखो जाके इंदौर कैसा बना हुआ है, आप देखो वहां पर जाके, आप वहां पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा मंत्री जी को कि वहां पर कैसे मेंटेनेंस और कैसे सफाई रखी जाती है इस बात के लिए। और उसके बाद मैं बस मेरा रेलेवेंट सवाल है सर, और बड़ी दुख होता है इसीलिए मैं पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चन पुट करता हूँ सर, और उसमें कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। अगर सरकार को ये उत्तर प्रदेश गंदा रखना है, गंदा रखो, जरूर रखो गंदा, बिल्कुल। आपका विचार आपका डिपार्टमेंट नहीं है, मेरी बात, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप रखो इस प्रदेश को और गंदा रखो, कोई विचार बहुत अच्छा है। पर आप मैं और इसके लिए थोड़ा सा कठिन से कठिन कानून सरकार बना रही है, ज्यादा लग रहा है, लेकिन खुद भी तो पालना करो उसकी, खुद पालना। चौराहे नहीं, दो सवाल है सर, खुद दो सप्लीमेंट्री है। जितने चौराहे, जितने स्कूल की तो पालना करते नहीं आप, कॉलेज की बिल्डिंग, और सारा हरियाणा कितनी दीवारें जिनके ऊपर ये फ्लेक्स पोस्टर की बात कर रहा हूँ। फ्लेक्सिस तो सर उतर जाते हैं, एक दिन किसी ने लगाए, किसी पार्टी ने लगाए, दूसरे दिन उतर गए, तीसरे दिन उतर गए, चौथे दिन। ये पोस्टर गंदगी बिछाते, फिर पोस्टर आधा फट जाता है। मैं कहना नहीं चाहता किसी नेता का फोटो लगी हुई है, आधा फटा हुआ है, आधा वो है, ये कुछ है, और वो 3-4 महीने वो फोटो लगा रहता है। मैं समझता हूँ जो विषय आप रखना चाहते थे आ गया। हाँ, मैं सप्लीमेंट्री नहीं, मैं सप्लीमेंट्री में आदरणीय अध्यक्ष जी, सप्लीमेंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं सरकार के हक में बोलूंगा जी, सरकार के हक में बोलूंगा। नहीं, हक की तो अभी बात नहीं है, अभी तक सरकार का आखिरी सवाल, आखिरी सप्लीमेंट्री सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ऑनरेबल मेंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर। मैं ऑनरेबल मेंबर करता हूँ 2 मिनट, पढ़े लिखे हैं, वकील है, एक मिनट आप, और ये सप्लीमेंट्री पढ़ने में इतना समय लगाएंगे जी। कुछ डीपीआर साइट, तो ये समराइज तो करना जानते ही नहीं। एक मिनट रुको, कुछ डीपीआर साइट्स हैं जी, कुछ डीपीआर साइट्स हैं, पब्लिक रिलेशन की साइट्स है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक्ट के मुताबिक अलग अलग प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सरकार इमीडिएटली डीपीआर साइट पे अनऑथराइज्ड पोस्टर फ्लेक्सेस बनने के लिए कब से रोकेगी? ये मेरे को सदन के अंदर आश्वासन चाहिए। उसमें सरकार की उपलब्धि होनी चाहिए, वहां पर प्रधानमंत्री की उपलब्धि होनी चाहिए, वहां पर छुटभइयों के पोस्टर नहीं लगने चाहिए। इस बात के लिए आप आश्वासन देंगे सदन के ऊपर कि डीपीआर साइट के ऊपर कोई गलत पोस्टर नहीं लगेगा, वो सरकार के हित में है। ये सरकार के खिलाफ करना बड़ा मुश्किल है, कौन छुटभइये हैं, कौन हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये विषय छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऑनरेबल मेंबर एडमेंट है इस बात के लिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो सीमेंटेड हाउस पर पत्थर फेंक रहे हैं। आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, उसको आज से उससे कंपेयर करने दीजिए। और ये उदाहरण आदरणीय विज साहब ने जो दिया, आदरणीय विज साहब ने भारत को जोड़ो का मामला और हमारे जितने भी जो लीगलाइज पोस्टर लगे हुए थे, हो गया, उनके ऊपर लंबा मत करें, बाकी लोगों के क्वेश्चन नहीं आते हैं। एडवर्टीजमेंट की बात की आदरणीय अध्यक्ष जी, लक्ष्मण सिंह यादव जी, एडवर्टीजमेंट हो गया जी, उन्होंने क्वेश्चन लिखा, एडवर्टीजमेंट की बात की थी जी, हो गया जी। ये जो अपेक्षित था 38 करोड़, हमने 48 करोड़ रुपए लिया है उसमें, गुड़गांव के जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी में। मंत्री जी 22 मिनट हो गए, मंत्री जी एक ही क्वेश्चन पे 22 मिनट हो गए। ये पॉलिसी हमने बनाई है और उसको इम्प्लीमेंट किया है, आपने नहीं किया था, आपने कुछ किया नहीं, और आज हम कर रहे हैं उसके बारे में। मंत्री प्लीज बैठ जाइए, बत्रा जी खत्म करिए। लक्ष्मण सिंह